अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर हम वाकई आज जैनब के साथ हैं क्योंकि जैनब जिसे बहुत ही अरमान थे अपनी शादी के हर फंक्शन को वो अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन असमाम बेगम ने आनन फानन थोड़े से फंक्शंस रखते हुए सरसरी सी बस ये शादी करके फारिग कर दी। इसलिए कि आगे अनम की शादी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, अकेली मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए बहू का घर में होना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें ज़ैनब के दिल में बैठ गई। बेशक कोई और लड़की इस जगह पर होती तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती। अब यहाँ पर एक तरफ तो ज़ैनब काफ़ी बदगुमान हो चुकी है ससुराल में आने से पहले ही, और दूसरी तरफ अभी वो घर में आकर एंटर ही हुई कि अनम मैडम सीढ़ियों से गिर गई। और यहाँ पर दुल्हन को प्रोटोकॉल देने की बजाय सबने अनम को प्रोटोकॉल दिया और उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए। और रही सही कसर हमारी सज्जल और नशीन ने पूरी कर दी भड़काने की। जब आधी रात को सब घर वापस आए तो नवीद आकर अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में रिंग पहनाता है और खुशी का इजहार करता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ज़ैनब तो जाहिर सी बात है, शिकवे तो बहुत हैं, शिकायतें तो बहुत हैं, जो वो करना भी चाहती है, उसका हक भी है। लेकिन यहाँ पर नवीद सुनता ही कहाँ है। जब उसने कहा कि आपको मेरा ख्याल भी करना चाहिए था, फ़ौरन से पहले बहन को लेकर हॉस्पिटल चले गए। उसे लेकर तो असद भी जा सकता था ना, आपको ये भी तो ख्याल करना चाहिए था। मैं भी नई नवेली दुल्हन हूँ, मुझे भी तो आपकी ज़रूरत थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो यहाँ पर नवीद बजाय उसे मनाने के उस पर ही भड़कने लगा। अच्छा, तुम चाहती हो मैं अपनी बहन को पीछे छोड़ दूँ, तुम्हें आगे लेकर बढ़ूँ? जब वो गिर गई, उसे चोट लगी, तो जाहिर सी बात है उसे हॉस्पिटल तो लेकर जाना ही था ना। अब यहाँ पर माँ की बातें भी ज़ैनब को बहुत याद आई कि बेटा ये तुम्हारा ससुराल है, जिसे तुम माँ समझती हो वो सास ही है, और जिसे तुम बहुत अच्छी दोस्त समझती हो वह नंद है। बेशक यहाँ पर माँ ने भी गलती की। पहले ही ज़ैनब इतनी अफसुर्दा थी, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी अपनी शादी के फंक्शंस की वजह से, तो माँ को ऐसी बातें एटलीस्ट करके अपनी बेटी का दिल खराब नहीं करना चाहिए था। खैर यहाँ पर ज़ैनब का दिल खराब हो चुका है और सारी उम्र वो इस चीज़ का रिवेंज लेगी, बदला लेगी, इंतकाम लेगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से आते ही नशीन अस्मा के सामने अपनी बनने लगी। क्या हुआ बच्ची को, सब ठीक तो है ना? मेरा बड़ा दिल किया तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम कहीं गलत ना समझ जाओ। तुम मुझे बताओ, कोई काम है शादी के तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। पता है अब अनम तो कोई काम नहीं कर सकेगी, ज़ैनब तो नई नवेली दुल्हन है। ऐसे में अस्मा को लगा शायद ये उसकी सगी है इसलिए ऐसे पूछ रही है, लेकिन अस्मा वाकई काफ़ी मासूम है। नशीन कैसे जड़ें काट रही है अस्मा को क्या ही मालूम। अभी तो ज़ैनब के थ्रू नशीन ने बहुत कुछ करना है। अनम की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अनम का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फंक्शन। वाकई ज़ैनब जल भुनकर कोयला हो जाएगी। अगर ना भी हुई तो नशीन और सज्जल उसे ज़रूर जला भुलाकर कोयला कर देंगी। अब यहाँ पर नशीन ने काफ़ी बातें की कि नई नवेली दुल्हन को ये लोग कैसे छोड़कर चले गए। एक बात सुनो, इन्हें अपनी बेटी के अलावा और नवीद और असद को अपनी बहन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर तो ज़ैनब वाकई डिसार्ट होकर गुस्से से कमरे में आई तो माँ का फ़ोन आ गया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? शादी ठीक से चल रही है ना तुम्हारी? अभी तक तो शादी के कुछ ही दिन गुजरे। तो यहाँ पर अब ज़ैनब रोने लगी। मेरा फंक्शन ख़राब करना था, इन्होंने बस कर दिया। अब क्या कहती है आप मुझे, बस बंद कर दे फ़ोन। माँ की भी एक ना सुनी, ज़ैनब ने फ़ोन बंद कर दिया। और अब यहाँ पर उसका दिल नहीं चाह रहा कि अनम के फंक्शंस अटेंड करे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अनम के फंक्शन तो अटेंड करने हैं। अनम अपनी शादी पर काफ़ी खुश है, जो ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाभी होने के नाते उसे शगुन की मिठाई खिलाने आई तो यहाँ पर सज्जल ने खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया कि अनम का दुपट्टा खींच देती है। और अनम को लगा कि जैसे ज़ैनब के पाँव तले आ गया, या ज़ैनब की वजह से कुछ हुआ, जो कि ज़ैनब से फिर बदतमीज़ी करने लगी। ज़ैनब क्या हो गया, देखो तो सही मेरा दुपट्टा। अब यहाँ पर ज़ैनब को जब अपनी इंसल्ट फील हुई, भड़की तो वो पहले ही थी, इसलिए तो ज़ोरदार थप्पड़ अनम को दे मारा। भाभी हूँ, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? मैंने क्या किया तुम्हारे दुपट्टे को? तुम्हारा दुपट्टा मेरे पाँव के नीचे नहीं आया। अब यहाँ पर इस चीज़ को तो अनम ने खूब फील किया जब ससुराल वालों के सामने मुंह पर थप्पड़ पड़ा, और सज्जल और नशीन को बहुत खुशी हुई। नवीद तो देखता ही रहा कि मेरी बहन के साथ ज़ैनब ने किया क्या। तो फिर ज़ैनब भी गुस्से में भड़कती हुई
पैर पटक कर सीधी कमरे में चली गई। वो तो अनम से बात भी नहीं करना चाहती।